मध्य प्रदेश की बात करते हैं। सागर में युवक की हत्या और मां को निर्वस्त्र करके पीटने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जहां विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी हुई है, वहीं मामले में प्रशासन लगातार कार्रवाई करने में जुटा है। अब तक पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि राजस्व विभाग की टीम भी आरोपियों के घरों की जांच कर रही है, जिसमें अतिक्रमण होने पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। और आपको बताऊं कि ये जो घटना है, ये काफ़ी जो है, अब इस पर जो है सियासत काफ़ी तेज हो गई है। फैमिली जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ से जो है सरकार थोड़ी सी बैकफुट पे दिखाई दे रही है। मामला जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है वहाँ पर। और क्या कहना है इस परिवार के लोगों का, पहले वो आपको सुनाते हैं। शाम को ही हम लालू सब्जी ले गए तो हमने पीछे से गए तो ये सब मार रहे थे। फिर हमने खूब बचाव, नहीं बच पाए, हमें मारे बहुत पीट के, हमारे का बड़ा उतार दे सब। फिर पुलिस वाले आ गए तो उनकी नज़र पड़ी तो फिर वे टावल ले आए। फिर टावल लपेट के हम खड़े रहे तो फिर भी साड़ी लेके आए। वहाँ पर घटना हुई हमारी जेठानी की। जेठानी को मारा पीटा, मकान तोड़ा और वो लालू भाई को मारा हैं। उसको मारकर फिर 1000 आदमी हमारे घर पर आए। हमारे बच्चों लोगों ने धमकी दी, हमारे पति को धमकी दी, अगर हम हाथ लगा के गेट को नहीं हम खड़े होते तो हमारे बच्चे भी मर जाते, हमारे पति भी मर जाते। तो अब हम आपको बताते हैं आखिरकार ये घटना हुई कैसे है और ये क्या कहना है, क्या है वहाँ पे स्थिति। रचित सिंह हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट भेजी है। और आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जो कहा है कि जो घटना हुई है उसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। तो सुनते हैं मंत्री जी का क्या कहना है। केंद्रीय मंत्री: हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है, जनता का चुनाव हुआ वो जनप्रतिनिधि है, और जो घटना हुई है उस घटना को ये गलत तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 2 पक्षों का विवाद है, ये झगड़ा पहले से चल रहा था, पहले से दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट वगैरह हुई है, कोर्ट केस भी है और उस झगड़ा ही हुआ है। ये कोई इस तरह का मामला नहीं है कि कोई जाति उत्पीड़न का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। घटना दुखद है और इसको राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं है। ये 2 पक्षों का विवाद है और विवाद के कारण ये घटना हुई है। सर, आपका लेटर जारी करा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि उस लेटर में मैं पूछता हूँ, अगर इतने ये एससी के शुभचिंतक हैं तो सागर में हमारे एससी के युवक को क्या धन प्रसाद को जिंदा जला दिया था। कमलनाथ जी उस समय मुख्यमंत्री थे, जिंदा जलाया था, 1 पैसे की मदद नहीं मिली। जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी तो माननीय शिवराज जी ने सबसे पहले उस हरप्रसाद की पत्नी को बुलाकर, मैं स्वयं लेकर गया था, पत्नी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस समय आर्थिक सहायता 2 लाख रुपए और 5,25,000 जो अलग, इस तरह से 7,25,000 की मदद तत्काल हम लोगों ने उस समय की थी। पर उस समय ना कमलनाथ जी गए ना दिग्विजय सिंह गए। अब चूंकि चुनाव है तो राखी भी बंधवाने जाएंगे, दिया जलाने भी जाएंगे, और उसके बाद जब चुनाव हो जाएंगे तो ना राखी बंधवाने जाएंगे ना दिया जलाने जाएंगे। तो आप सुन रहे थे जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के भूपेंद्र यादव जी, उनकी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि पहले भी यहाँ पे घटना हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हम सीधे अपने सहयोगियों के पास अब चल सकते हैं। अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आप बताइए, ये जो पूरी घटना हुई है, जुल्फी भी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं। जुल्फी, आपके पास बाद में आएंगे। इस घटना के बारे में बताइए, ये क्या कार्रवाई हो रही है, कैसी चल रही है कार्रवाई? बिल्कुल बाबा, इस घटना के पहले मैं बताऊं, लेकिन जब भूपेंद्र सिंह को मैं सुन रहा था, खुद खुरई से ही आते हैं,
अंग्रेजी में आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित है, व्हाट अबाउटरी। तो ये व्हाट अबाउटरी की आपके वक्त में भी ऐसा हुआ था और आपने उस वक्त ये नहीं कहा और हमारे वक्त में, मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान और क्या होगा कि एक माँ जिसका आरोप है कि उसे निर्वस्त्र किया गया और उसके बेटे को मार डाला गया 18 साल के, और महज इसलिए क्योंकि उनकी बेटी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसके साथ 2019 में छेड़छाड़ की, उसके साथ मारपीट की, एफआईआर हुई, आरोपी जेल गए और उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। जब केस वापस नहीं लिया तो 18 साल के लड़के को मार डाला गया, उसकी मां को निर्वस्त्र किया गया, उसकी भी पिटाई की गई, और उसके बाद आप कह रहे हैं किसी और वक्त में ये हुआ, किसी और वक्त में हुआ। ये पारिवारिक रंजिश का मामला है। क्या पारिवारिक रंजिश में दो परिवारों के बीच में ऐसा होता है? ये वो राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ पर दलितों और आदिवासियों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद एनसीआरबी के आंकड़े की तस्दीक करते हैं। और अभी जो मार्च के महीने में ही जो एक लिखित जवाब में लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भी ये माना है। तो अपने आप में ये जो बयान है ये बहुत शर्मसार करने वाला है, ये आंकड़े शर्मसार करने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए। जहाँ तक आपने कार्रवाई की बात पूछी है तो इस पूरे मामले में फिलहाल 8 नहीं अब 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरपंच का पति, उसके बेटे भी इस मामले में आरोपी हैं, और ये रसूखदार लोग हैं, गांव में लगभग हर समाज से आते हैं। इसमें आरोपियों में सवर्ण भी हैं, ओबीसी समुदाय के भी, अल्पसंख्यक समुदाय के भी हैं। ये सारे लोग जो करीबी थे और इन्होंने मिलकर इस दलित परिवार के साथ जिस तरह के आरोप लगे हैं कि न सिर्फ हत्या हुई है बल्कि एक मां को निर्वस्त्र किया गया है और उसकी भी पिटाई की गई है, उनके घर को तहस नहस कर किया गया है, उनके घर की छत तक को तोड़ डाला गया है। अनुराग, जो एनसीआरबी की बात आपने कही है, ये वो डाटा है, हम चाहेंगे कि वो डाटा भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं। लेकिन एक तरह से मध्य प्रदेश बदनाम सा हो गया है इस ढंग के अपराध को लेकर के। अभी सीधी की घटना पिछले दिनों ही हुई, उसके पहले सागर में हुई एक और हत्या हुई। तो इस तरह जो और एनसीआरबी के जो डाटे हैं वो भी काफ़ी कुछ कहते हैं। तो एक तरह से बदनामी का दाग लग रहा है मध्य प्रदेश के ऊपर यदि हम SC/SC एक्ट की बात करें तो। बाबा, सिर्फ इसके पहले अगर आपको याद होगा तो शिवपुरी में 2 लड़कों ने आरोप लगाया था कि उन्हें न सिर्फ मारा पीटा गया बल्कि उन्हें मैला तक खिला दिया गया, उन्हें जातिक सूचक गालियां दी गई। देवास में एक सरकारी अधिकारी को उप सरपंच ने दफ्तर में घुस करके उसकी पिटाई की और उसने भी आरोप लगाया कि उसको जाति सूचक गालियां दी। इस तरह के मामले सागर में एक दलित युवक को, जो पिछले साल का मामला था और उसका वीडियो इस साल वायरल हुआ, उसको बेरहमी से निर्वस्त्र करके बुरी तरह से मारा पीटा गया। आप सही कह रहे हैं कि अगर एनसीआरबी के आंकड़े की बात करें तो 2021 में ही अगर देश में 50,000 मामले अगर दर्ज होते हैं तो 7,000 से ज़्यादा मामले मध्य प्रदेश के निकल आते हैं। लेकिन एक बात और है मध्य प्रदेश में कि कम से कम जो चार्जशीट होती है, जैसे राजस्थान और केरल इस मामले में बहुत उनका प्रदर्शन बहुत बुरा है कि ऐसे मामलों में चार्जशीट नहीं हो पाती, आरोपियों को सज़ा नहीं हो पाती। लेकिन सिक्किम जैसे राज्य के बाद मध्य प्रदेश ही वो राज्य है, इतना बड़ा राज्य है जहां कम से कम जो मामले दर्ज होते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और उसमें आरोपियों को सज़ा हो रही है, चार्जशीट हो रही है, और इसमें भी मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। तो हमें दोनों बात करनी पड़ेगी। एक तरफ आरोपियों की तादाद बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन सरकार की ये दलील रहती है कि कहीं ना कहीं चूंकि यहाँ पुलिस आनाकानी नहीं कर रही है, मामले फौरन दर्ज हो रहे हैं, इसलिए इन मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बहरहाल सरकारी पक्ष, एनसीआरबी का पक्ष और बाकी के डेटा एक तरफ है, लेकिन ये जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जो हमने ऊपर उसमें लिखा भी है कि ये तस्वीरें शर्मनाक हैं, हम सबको शर्मसार करती हैं। और चाहे वो सीधी का कांड हो जहाँ पर एक आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब कर दिया गया, वो भी वीडियो 3 साल पुराना था जो कि अब वायरल हुआ था, और उसमें भी जो आरोपी है वो जो बीजेपी के वहाँ पर विधायक हैं उनका प्रतिनिधि बताया जा रहा है। हालांकि बीजेपी विधायक ने बार बार कहा है कि उनका प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे पोस्टर बैनर है जिनमें उनके करीब दिख रहा है, उसका नाम भी उसमें विधायक प्रतिनिधि के तौर पर अंकित है। तो कई सारे ऐसे मामले हुए हैं जब जो आरोपी रहे हैं वो सत्ता पक्ष थे या विपक्ष के बड़े नेताओं के करीबी बताए गए हैं और इस रसूख का उन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसे भी आरोप लगे हैं। बाबा जी।